नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जुबिन देव शर्मा है। मैं एक पेट और लिवर रोग विशेषज्ञ हूँ और आज एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम पे बात करेंगे जो कि बच्चों में ज़्यादा कॉमन है लेकिन कई बार बड़ों में भी पाई जाती है। हम बात करेंगे जिसको कहते हैं फॉरेन बॉडी इंजेक्शन। फॉरेन बॉडी का मतलब कि भाई कुछ भी चीज़ जो गलती से कोई बच्चा या कोई बड़ा खा जाए, जैसे कि बैटरी, टूथब्रश, बटन्स, ऐसी कोई भी चीज, और उससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है और उस प्रॉब्लम को ना होने दे इसका प्रिवेंशन क्या है और ट्रीटमेंट क्या है। सो आइए बात करते हैं कि गलती से खाई हुई चीज़ों ट्रीटमेंट क्या है, मतलब फॉरेन बॉडी इंजेक्शन का क्या हम ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन कर सकते हैं। सो फॉरेन बॉडी इंजेक्शन का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो हम कोई बच्चा या कोई बड़ा खा ले या निगल ले जो कि एक आर्टिफिशियल है, जो कि कोई नॉन बॉडी या कोई ऐसी कोई चीज है जो बॉडी पे हार्म कर सकती है। ये अक्सर बच्चों में काफी कॉमन है। जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, 2 या 3 साल की उम्र से ऑनवर्ड, जब वो की आदत शुरू होती है कुछ भी चीज को पकड़ के अपने मुंह के पास लेके जाने में, और उस वक्त पे ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम सामने आती है। जैसे ही वो मुंह में डालते हैं ऑटोमेटिकली जो स्वेलो रिफ्लेक्स है वो शुरू होता है और वो आमतौर पे उसको निगल लेते हैं, तब सारी प्रॉब्लम शुरू होती हैं और घर में पूरा पैनिक क्रिएट हो जाता है। सो फॉरेन बॉडी के इंजेक्शन में कई डॉक्टर्स का रोल आता है उसको ट्रीट करने में, अगर हम बच्चों की बात करें, क्योंकि ये देखा जाना जरूरी है कि फॉरेन बॉडी जो बच्चे ने मुंह में ली है वो कहाँ है। वो नाक के अंदर गई है, कान में है, मुंह के अंदर है, तो सांस की नली की तरफ गई है या खाने की नली के अंदर गई। अगर वो सांस की नली के अंदर गई है तो वो एक ऑलमोस्ट इमरजेंसी बन जाता है और उस इमरजेंसी के अंदर हमें तुरंत ही पेशेंट को एक रेस्पिरेटरी डॉक्टर या एक फिजिशियन के पास जाना जरूरी हो जाता है, जो कि ब्रोंकोस्कोपी से या ब्रोंकोस्कोप से उसको निकाल सके। और यदि अगर कान, नाक, गले के अंदर तक ही है तो हमें ENT मतलब कान, नाक, गले के डॉक्टर के पास जाना है, जो कि उसको तुरंत निकाल सके, क्योंकि ये एरियाज ऐसे हैं कि इसमें से अगर जल्दी नहीं निकाला तो वो सांस की नली में जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये 2 जगह पे बच्चों में पर्टिकुलरली एक इमरजेंसी सिचुएशन बन जाती है, जब गले में हो या सांस की नली के अंदर हो। इस बात पे भी डिपेंड करता है कि बच्चे ने क्या लिया है। शार्प ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं या केमिकल ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं, इसमें भी इमरजेंसी की तरह हमें ट्रीट करना चाहिए। प्रिवेंशन तो आप सब जानते ही हैं कि बच्चों पे खास ध्यान रखें, शार्प ऑब्जेक्ट्स को, केमिकल चीज़ों को आप दूर रखें बच्चों के अप्रोच से, और इस बात का ध्यान दें कि बच्चे किस चीज़ के साथ खेल रहे हैं। टॉयज वगैरह हैं तो उसमें कुछ छोटे टॉयज ऐसे ना हो, ब्लॉक्स ऐसे ना हो जो कि वो इजीली अपने मुंह में ले सकें और खा सकें। अब बात आती है जब बच्चे उसको निगल लेते हैं। अब निगलने के बाद हमारे पास कई फैक्टर सामने आ जाते हैं। जब एज डॉक्टर्स हम देखते हैं एक चीज कि भाई कितना वक्त गुजर चुका है बच्चे को कोई चीज खाए को। दूसरा, हमें ये देखना होता है कि बच्चे ने खाना कितने बजे खाया है, पेट खाली है या नहीं है। तीसरा, क्या चीज निगली गई है। अब आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि बच्चे कई बार टॉयज में जो छोटी छोटी बैटरीज होती हैं या जो ट्रिपल ए बैटरीज होती हैं या जो गोल वाली बैटरीज होती हैं, पेन वाली जो बैटरीज होती हैं, ये जब खा लेते हैं, ये एक तरीके से इमरजेंसी है, क्योंकि बैटरीज के अंदर केमिकल होते हैं ऐसे जो कि आंत की लाइनिंग को, पेट की लाइनिंग को गला सकते हैं, उनको इंजर कर सकते हैं। तो इसको निकालना तो तुरंत इमरजेंसी है, तो ये तुरंत आपको हॉस्पिटल जाना है जहाँ पे एंडोस्कोपी की सुविधा उपलब्ध हो और एंडोस्कोपी के जरिए हम उसको पेट से या जहाँ से भी उसको निकाल पाए। यदि ज्यादा वक्त निकल चुका है, खाए को 1 दिन 2 दिन हो चुके हैं, तो हमें ये देखना पड़ता है कि जो खाया है वो किस लेवल पे पहुंचा है, क्योंकि वो हो सकता है कि आगे पेट के आगे पहुंच चुका हो। छोटा होगा तो वो डेफिनेटली आंतों में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में पहुंच चुका होता है, उसको तब निकालना मुश्किल हो जाता है। और पर्टिकुलरली अगर वो कोई शार्प ऑब्जेक्ट हो या बैटरी हो और छोटी आंत में हो, तब हमें आमतौर पे कई बार पेशेंट को सर्जरी के लिए लेके जाना पड़ता है। यदि कोई ऐसी चीज है जो कि केमिकल वाली नहीं है, शार्प नहीं है और छोटी आंत तक पहुंच चुकी है, तो 90% चांस ये होता है कि वो अपने आप निकल भी जाएगी। उन स्थितियों में आप इंतजार कर सकते हैं, बच्चे को लैक्सेटिव मतलब लैट्रिन कराने की दवाई दे सकते हैं, जो ताकि वो जल्दी आंत से बाहर आ जाए, क्योंकि जो सबसे नैरोवेस्ट एरिया है हमारी पूरी आंतों के, वो पेट, वो खाने की नली के ही है और पेट की नली के ही है। उसके आगे आमतौर पर चीजें निकल जाती हैं। हाँ, लेकिन 2 चीजों का आपने जो मैंने बोला ध्यान रखना है कि अगर कोई केमिकल वाली से बैटरी वाली कोई चीज है या फिर कोई शार्प ऑब्जेक्ट है, कोई सुई है, कोई ऐसा है जो आंत को छेद कर सके, या कोई ग्लास है, इन मामलों में इमरजेंसी बन जाती है। अब तीसरी चीज ये देखते हैं कि अगर किसी ने केमिकल पी लिया है, वो एक अलग टॉपिक जिसको हम
कोरोसिव इंजेक्शन बोलते हैं, वो एक तरीके से इमरजेंसी है, उसका टोटली ट्रीटमेंट अलग है, बट उसके बारे में हम अलग वीडियो में बात करेंगे। अब बड़ों के अंदर जब कई बार ये चीजें सामने आती हैं तो वो किस परिस्थिति में आती हैं। कई बार एडल्ट्स बहुत कुछ जो शराब पी के बेहोश हो, बेहोशी की हालत में कुछ साथ में ले, कई बार बॉटल के ढक्कन होते हैं, कई बार टूथब्रश होते हैं, कई बार और तरह की फॉरेन बॉडीज होती हैं जो कि अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन मतलब शराब की धुत के अंदर कोई एडल्ट ले सकता है। इसके भी ये आमतौर पे बड़ी चीजें होती हैं, साइज बड़ा होता है, इसको फिर निकालना आवश्यक हो जाता है। निकालने जो है वो एंडोस्कोपी के जरिए ही इसको हम निकाल सकते हैं। एंडोस्कोपी मतलब हम एक स्कोप है, एक ट्यूब है जो मुंह के रास्ते गले में होते हुए पेट में जाती है और उसको फिर निकाल सकते हैं। इसका भी सेम रूल है, अगर शार्प और केमिकल नहीं है और पेट से आगे जा चुकी है छोटी आंत के अंदर तो हम इंतजार कर सकते हैं। तीसरी चीज, कई बार कुछ बीमारियां होती हैं पर्टिकुलरली खाने की नली की, जिसको हम इसके कारण ये कुछ भी चीज खाने की नली के अंदर अटक सकती है। जैसे दवाइयां हैं, दवाइयों के रैपर हैं, और कई बार खाना भी, अगर मान लो कोई चिकन फिश वगैरह कुछ खाया है आपने, मटन खाया, उसकी बोन हड्डी वगैरह फंस सकती है। इसमें इन बीमारियों को आमतौर पे कहते हैं इओसिनोफिलिक एसोफेजाइटिस, मतलब कि खाने की नली की ऐसी बीमारियां हैं जिसके अंदर रास्ते में रुकावट बन सकती है। रेयर हालत में एडल्ट्स के अंदर हमने ये भी देखा है कि कई बार कैंसर्स बने होते हैं जो कि आमतौर पे कोई लक्षण नहीं कर रहे होते, जब खाना जाके अटक जाता है तो हमको ये चीज सामने आती है। फॉरेन बॉडी खाने के अलावा बच्चों में और एडल्ट्स में कई बार लैट्रिन के रास्ते से भी हमने देखी हैं अंदर गई हुई। इसमें आमतौर पे कुछ ना कुछ एब्यूज या मतलब कोई प्रॉब्लम सामने होती है फैमिली में या कोई और आसपास के एडल्ट्स में, या कोई सेक्सुअल अब्यूज होता है। इसमें हमें खास तौर पे काफी एक सेंसिटिव मैटर होता है, तो बच्चे के पेरेंट्स से या एडल्ट से उससे डिटेल में हिस्ट्री लेनी होती है। अगेन साइज पे डिपेंड करता है, क्या है उस पर डिपेंड करता है। काफी हद तक तो एंडोस्कोपी से उसको निकाला जा सकता है, लेकिन कई बार ऐसा सामने आता है कि बड़ी चीजें हैं तो फिर सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है, या फिर आंत में अगर कोई डैमेज हो चुका है, आंत में कोई परफोरेशन मतलब आंत में छेद हो चुका है, चाहे वो मुंह से हो या लैट्रिन के रास्ते हो, उस हालत में फिर डेफिनेटली ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। डायग्नोसिस के लिए एक्सरे, सीटी स्कैन वगैरह की आवश्यकता पड़ सकती है। हिस्ट्री डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद एंडोस्कोपी से या सर्जरी से उसको निकाल सकते हैं। मेजॉरिटी चीजें हम या तो अपने आप निकल जाती हैं, या केमिकल हो या शार्प हो तो एंडोस्कोपी के जरिए निकाल सकते हैं। तो याद रखिए, शॉर्ट में अगर कोई बैटरी है, कोई केमिकल चीज है, कोई शार्प ऑब्जेक्ट है, उसमें आप इमरजेंसी में तुरंत जाएं, और बाकी चीजों में आप हॉस्पिटल जाके डॉक्टर से डिस्कस कीजिए कितना टाइम हुआ है, क्या खाना खाया है, उसके हिसाब से उसका इलाज किया जाता है। और कुछ क्वेश्चन हो तो हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।